नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं धन त्रयोदशी के विषय में, यानी जो आपकी धन त्रयोदशी है 29 तारीख को, तो इस विषय में आपसे आज जो है आपको जानकारी देंगे। वैसे तो देखिए ऐसा है कि धन्वंतरी वैद्य का दिन है। इस दिन जो है जो 14 रत्न अपने उत्पन्न हुए थे समुद्र से, इसके विषय में कहते हैं कि श्री रंभा विष वारुणी अम्य शंख गजराज। तो ये जो 14 रत्न निकले उसमें से धन्वंतरी वैद्य निकले। और उस दिन देखिए क्या है, धन्वंतरी वैद्य के का जो है विशेष पूजन होता है। हमारे जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ी कोई धरोहर है तो वो हमारा है स्वास्थ्य। तो कहने का तात्पर्य कि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए धन्वंतरी वैद्य का जो है पूजन करना चाहिए। धन्वंतरी वैद्य का पूजन करते हैं और उस दिन खरीदारी भी करते हैं। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? देखिए धनतेरस के दिन आप जो है कुछ भी खरीदें, लेकिन कुछ भी में झाड़ू अवश्य खरीदें। आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी में झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू क्यों अवश्य खरीदें उसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ। इसलिए कि झाड़ू को जो है लक्ष्मी का बड़ी बहन कहा गया है। झाड़ू को क्या कहा गया है? लक्ष्मी माँ का बड़ी बहन। जब वो घर की दरिद्रता सफाई को साफ करती हैं तभी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो धन त्रयोदशी को जो है झाड़ू खरीदें, और झाड़ू खरीदना विशेष श्रेयस्कर शुभ होता है। और यह चीज़ जो है हर व्यक्ति खरीद सकता है, हर व्यक्ति बनवा सकता है। मान लीजिए देहात स्तर में है, गांवों में है, आज भी वो झाड़ू लगाने वाला कूंचा है या झाड़ू लगाने वाली कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धनतेरस को एक तो आप झाड़ू खरीदें जो हर वर्ग का और हर तरह का व्यक्ति खरीद सकता है। इसके लिए कोई बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद आप आ जाएं तो धनतेरस के दिन एक तो चांदी का और दूसरा स्वर्ण का खरीदना अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कोई अर्थ से उतना संपन्न नहीं है, स्वर्ण नहीं खरीद पा रहा, तो चांदी का ही कुछ जो है एक आध कॉइन हो गया या कुछ भी हो गया खरीद ले। धनतेरस के दिन यदि आप कोई मूर्ति खरीदते हैं तो भी अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत श्रेयस्कर शुभ होता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति अपने आप में एक विशेष धन है। यानी भगवान परब्रह्म परमात्मा किसी का भी आप विग्रह लेते हैं, तस्वीर लेते हैं, तो वो अपने आप में एक विशेष रूप से जो है धन है, क्योंकि उनके आशीष से, उनकी कृपा से आप हर तरह से फलेंगे फूलेंगे। तो ये आपने जो है विशेष ध्यान देना है। यदि मान लीजिए चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो भी बहुत अच्छा है, उसको लेके उस दिन उसका पूजन करें। आप किसी भगवान की तस्वीर खरीदते हैं तो वो भी लेकर के पूजन करें। और यदि आप कोई स्वर्ण का आइटम खरीदते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वो अपने आप में जो है विशेष उत्तम है और विशेष महत्वपूर्ण है। इसका सो ध्यान देंगे कि वस्तु कोई भी खरीदेंगे उस वस्तु का पूजन होगा। यानी झाड़ू भी खरीदेंगे तो झाड़ू का भी पूजन होगा। और धन त्रयोदशी के दिन इन चीज़ों को खरीदना थोड़ा सा ये माना जाता है कि आपके घर में जो है धन की असीम कृपा होगी, धन की असीम वर्षा होगी। उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी वैद्य का पूजन या धन्वंतरी वैद्य का जो है एक तरह से आवाहन और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन अवश्य आप करें। देखिए धन त्रयोदशी से हमारी जो है एक तरह से दिवाली शुरू हो जाती है। छोटी दिवाली के रूप में उनको जो है जाना जाता है। तो इस दिन आप जो है माँ लक्ष्मी का भी संक्षिप्त पूजन करें, कुबेर का भी पूजन करें, भगवान गजानन गणेश का भी पूजन करें। संक्षिप्त में, बृहद में नहीं कह रहा। और जो वस्तु आप खरीद के लाते हैं उस वस्तु का पूजन करें। और पूजन में आपको यदि कुछ नहीं भी आता है तो ओम गंग गणपतये नमः और ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोल सकते हैं। और नहीं तो बाकायदे धन त्रयोदशी के विषय में जो है धन्वंतरी वैद्य का जो है आवाहन करते हुए और उनको स्मरण करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में निरोगता और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जब ये करना कार्य है तो आप गोधूली वेला में, संध्याकालीन प्रदोषकालीन वेला में करना है और घी का दीप प्रज्वलित करके करना है। और धनतेरस के दिन 13 दीप विशेष जलाए जाते हैं जो घृत के होते हैं। और वो 13 जो आपके दीप होते हैं वो विशेष स्थानों में रखे जाते हैं।
तो इसका आप बिल्कुल ना भूलें। आपके 2 दरवाजे में, मेन दरवाजे में, कुछ आपके पूजा स्थल में, कुछ आपके घर के सेंटर में, कुछ आपके जो घर के कमरे होंगे उनमें, कुछ आपका जो है ऊपर छत में आदि, इस प्रकार से वो 13 घी के दीप जो है अलग अलग जगह पे आप जो है अलग अलग दिशा की तरफ जो है मुख करके उनको आप प्रज्वलित करें। इस तरह से आप करेंगे, पूजन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपार धन की कृपा होगी। धनवंतरी वैद्य की कृपा होगी और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। तो आप सभी को धनतेरस की विशेष शुभकामनाएं। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।